हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल ब्राइसन सेज आई एम इन शॉर्ट इजली कंफ्यूज्ड, व्हाट एग्जांपल्स हैज ही गिवन टू जस्टिफाई दिस। मतलब बिल ब्राइसन जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि वो लिटिल बिट कन्फ्यूज थे, छोटे कन्फ्यूज है, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या स्टोरी में देते हैं उसके बारे में बताना है। बिल ब्राइसन नेवर हैड अ प्लीजेंट जर्नी, इट मीन्स बिल ब्राइसन का जो जर्नी था वो कभी आनंददायक नहीं था, अच्छा नहीं था। ही गॉट इजली कन्फ्यूज्ड, वो हमेशा कन्फ्यूज रहते थे। ही गिव्स सम एग्जाम्पल टू जस्टिफाई द सेड स्टेटमेंट, लाइक ही सेड that he could not easily find lavatory in a cinema hall and found himself standing nearby a self-locking door. His particular specialty was returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what his room number was. It means that जो बिल ब्राइसन है वो लिटिल बिट हमेशा कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, और लेबोरेटरी मतलब वो जो बाथरूम होता है, वॉशरूम के चक्कर में खोजते खोजते बार बार सिनेमा हॉल के बैक पीछे वाले मतलब गेट से गेट के पास चले जाते थे, जो कि मेन गेट के पास उनका आना वहाँ मुश्किल होता था। और बार बार जिस होटल में रुकते थे, जब वो ट्रैवलिंग करते थे, तो जिस भी होटल में जाते थे, जो उनको भूलने की आदत थी, तो बार बार वो जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछते थे कि मेरा रूम नंबर कितना है, मेरा होटल नंबर कितना है। वो मतलब उनको यही बताना चाहते हैं कि वो किसी भी बात उनको याद नहीं रहता था, हमेशा भूलने का ही उनका आदत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द जीप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स वे। मतलब इसका मतलब ये है कि जब उनका बैग का जीप निकल गया तो वो उसमें क्या क्या हो रहा था। व्हेन द जीप ऑन हिज कैरी ऑन बैग ऑथर गॉट कन्फ्यूज्ड and everything within fell on the ground. Say, newspaper cutting, loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, all came out of the bag. His documents falling down, coins bounced on the floor, and his fingers began to bleed. मतलब कि यही भी दिखाया गया है कि जब उनका चैन जो कैरी बैग का जो चैन था वो निकल गया था, तो उसमें क्या हुआ कि कंफ्यूज है, और सभी चीज़ जो उसमें डॉक्यूमेंट्स था, जो भी चीज़ न्यूज पेपर था, कटिंग था, उनका जो टोबैको था, मैगजीन्स था, पासपोर्ट था, इंग्लिश था, जो भी था वो बाहर गिरने लगा। ठीक है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स था और जो सिक्का था वो ऐसे गिर रहा था जैसे मतलब कि पानी गिरता है ऊपर से एक साथ, और कॉइन्स गिर रहा था नीचे फ्लोर पे, और वो आवाज़ कर रहा था, और उनका जो फिंगर था खींचते खींचते चैन को, वो उसमें ब्लड भी आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वाई इज हिज फिंगर ब्लीडिंग, व्हाट इज हिज वाइफ्स रिएक्शन। मतलब उनका जो हाथ अंगुली था वहाँ से ब्लड की ब्लीडिंग क्यों हो रहा था, और उसके बाद उनका वाइफ का रिएक्शन क्या था। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग बिकॉज ही हैड गेस्ड हिज फिंगर ऑन द जिप फोर्सफुली। एट दिस हिज वाइफ लुक्ड एट हिम with an expression of wonder and remarked that she could not believe he did that for a living. मतलब उनका जो फिंगर इसलिए हो रहा था क्योंकि फिंगर जिप था वो बहुत ज़ोर से वहाँ पर खींचते रहते थे जिप को, इसलिए उसमें उसकी वजह से वो ब्लीडिंग आना शुरू हो गया। एट दिस टाइम उनका वाइफ जो थी बार बार देख रही थी और एक्सप्रेशन दे रही थी वंडर का कि दैट कुड नॉट बिलीव डिड फॉर द लिविंग, मतलब ये रहने के लिए नहीं हो रहा है। हाउ डज बिल ब्राइसन इंड ऑफ इन अ क्रैश पोजिशन इन द एयरक्राफ्ट। मतलब जब एयरक्राफ्ट में, जब इट मीन्स जब वो प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे तो वो क्रैश पोजिशन में कैसे थे। वंस वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन ही leaned over to tie up his shoelace। मतलब जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो अपने शूलेस को बांधना भूल गए थे। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, someone in the seat ahead of him threw his seat back into full recline. Thus the author ended up in crash position। मतलब कि जब भी वो बांधने के लिए आगे गए तो उनका जो आगे वाला सीट होता है उस पर जो ट्रेवलर थे, मतलब जो उनके साथ में थे, तो वो अपना अचानक से सीट पीछे कर देते हैं और इसमें वो फंस जाते हैं। वाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनका जो आँख और जो दांत और जो गम्स था वो नेवी ब्लू क्यों था। वाइल ट्रेवलिंग द ऑथर वाज राइटिंग इंपॉर्टेंट थॉट्स इन हिज नोटबुक वाइल सकिंग ऑन एंड ऑफ हिज पेन। He was lost in talking with an attractive lady and could not notice the leakage in the pen. When he visited the laboratory, he found his teeth and gums navy blue. मतलब कि जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो कुछ अपने थॉट को लिख रहे थे और पीछे वाले जो पेन वो चबा रहे थे, पीछे में जिसे हम लोग चबाते हैं उसे कुछ सोच सोच कर चबा रहे थे। ठीक है, ही वॉज लॉस्ट इन हिज टॉकिंग, और बगल में जो लेडीज थी उनसे बात करते करते वो भूल गए थे। और अचानक से वो देखें जब वो लेबोरेटरी में गए, मतलब वॉशरूम में गए, तो देखे कि उनका जो तीस और गम्स जो है वो नोबेबली से रंगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिल ब्राइसन हैज टू बी सोवा, इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन, लिस्ट हिज अनसोवा वेज। Bill Bryson is to be sober. No, he is not successful in his mission. He does a lot of things in unsober ways. He got himself in a car and closed the door, leaving 14 inches of coat outside, wore light-colored trousers without discovering at the end of the day that he had at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup, and motor oil. मतलब इसका मतलब ये है कि जो बिल ब्राइसन थे उनको कभी लगता था कि जैसे कि वो अपने से कुछ जैसे कि अंशुभा क्या बोलेंगे, अंशुभा का शिकार हुए और उसमें सक्सेसफुल हो पाए कि नहीं और किस तरह से वो कर पाए थे। ठीक है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इसमें यही लिखा गया है। उसके बाद फिर है कि कैसे कैसे करते थे, जैसे कि 14 इंच का उनका लंबा जैकेट था, जैसे कैसे दुपट्टा होता है कि कभी कभी कार में बैठने से बाहर रह जाता है, उसी तरह से इनका जो जैकेट था वो बाहर ही रह जाता था। और लाइट कलर का लाइट ट्राउजर पहनते थे सो दैट रात के टाइम में, सो दैट कुछ दाग धब्बा कहीं आइसक्रीम कुछ खाया हुआ है, च्युइंग गम कुछ लगा है तो उसे पता नहीं चले। क्वेश्चन नंबर 7 है, why do you think Bill Bryson wife says to the children take the lids of the food for daddy। मतलब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब बिल ब्राइसन इट मीन्स जो ऑथर की वाइफ थी वो अपने बच्चे को क्यों बोलती है कि लिड्स निकाल लो फूड वाला और डैडी से मतलब कि खाने से बचने के लिए। बिल ब्राइसन्स वाइफ वाज अवेयर ऑफ द ट्रेवलिंग हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड। बिल ब्राइसन की जो वाइफ थी अपने हस्बैंड के ट्रेवलिंग हैबिट्स के बारे में, आदत के बारे में उनको पता था, उनको पहले से जानती थी। टू अवॉइड एनी ऑकवर्ड सिचुएशन, इस ऑकवर्ड मतलब खराब सिचुएशन, इस खराब सिचुएशन को हटाने के लिए, नहीं होने के लिए, सी सेज टू टेक द लीड ऑफ, मैंने बच्चों को बोलती हैं कि टेक द लीड ऑफ फूड फॉर डैडी, डैडी के लिए फूड के लिए लीड निकाल दो। सी न्यू दैट सच सिचुएशंस कीप हैपनिंग विथ हर हस्बैंड क्वाइट ऑफ्टन स्पेशली व्हेन ही ट्रेवल्स। तो जानते थे कि जब ट्रैवल करते हैं तो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे ऐसा इशूज होता है, इसलिए अपने बच्चे को पहले से सचेत कर दे रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। मतलब कि जो टाइटल है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। द टाइटल ऑफ द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इज अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सजेस्ट about the various strange and wonderful experiences of the author during journey, so the title is significant। मतलब ये टाइटल इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो ऑथर का एक्सपीरियंस है वो स्ट्रेंज में इस पर दिखाया गया है, इसलिए ये सिग्निफिकेंस है। चलिए, थैंक यू।